नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज दर्शन मथुरा। चैत्र नवरात्रि की छठ के यमुना जी का प्रगट उत्सव के अवसर पर मथुरा में यमुना जी का प्रगट उत्सव इस वर्ष जन जागरण के रूप में मनाया जाएगा। ब्रज में यमुना जी को मां का दर्जा प्राप्त है और भगवान श्री कृष्ण से उनका विशेष संबंध रहा है। ऐसे में ये पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ भव्य रूप में आयोजित किया जाता है। विश्राम घाट पर होने वाले इस आयोजन को लेकर श्री माथुर चतुर्वेदी परिषद ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 24 मार्च को यमुना जी का जन्म महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। संस्था के मुख्य संरक्षक महेश पाठक ने कहा कि यमुना शुद्धिकरण का मुद्दा लंबे समय से उठाया जाता रहा है और इस बार उत्सव को जन जागरण अभियान के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। कार्यक्रम के तहत जन्म महोत्सव की पूर्व संध्या पर विश्राम घाट पर भव्य कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। वहीं 24 मार्च को जन जागरण रैली विश्राम घाट से शहर के विभिन्न मार्गों पर निकाली जाएगी। संस्था के महामंत्री राकेश तिवारी ने बताया कि इस शोभा यात्रा में ब्रज के संत, महंत, धर्माचार्य और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे, जिससे आम जन में यमुना शुद्धिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही यमुना जी के जन्म दिवस पर विश्राम घाट पर पूजन अर्चन और 56 भोग का विशेष आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तजन सहभागिता करेंगे। मनाया जाएगा, क्या लोगों को अलग जगाने का प्रयास किया जाएगा? सबसे पहले तो आप सभी को यमुना छठ और नव दुर्गा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपको विदित है कि हर वर्ष यमुना महोत्सव यमुना जी के जन्मदिन पर माथुर चतुर्वेदी परिषद विश्राम घाट से लेकर और आर्य समाज बंगाली घाट होते हुए होली गेट सत्ता बाजार से एक हम जन जागरण और प्रदूषण के लिए एक शोभा यात्रा निकालते हैं। वैसे तो माथुर चतुर्वेदी परिषद इस संघर्ष को सालों से लड़ रही है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, परंतु इतने प्रयासों के बावजूद भी जबकि संघर्ष में मथुरा के काफ़ी संगठन, पत्रकार बंधु सब ने इस मुहिम को चलाया, संतों ने चलाया, हम लोगों ने दिल्ली तक कूच भी किया, कलेक्ट्रेट भी गए, ज्ञापन भी दिए, परंतु बड़े दुख की बात है कि आज तक यमुना जी शुद्ध नहीं हो पाए। अभी हाल में महामहिम राष्ट्रपति जी भी यहाँ पधारे, मुझे बड़ा दुख हुआ कि यहाँ के किसी भी प्रतिनिधि ने उनसे ये नहीं कहा कि जब वो बोले कि भगवान कृष्ण या ब्रज के कण कण में हैं, तो आपको मालूम है कि ब्रज में 3 चीज़ ऐसी हैं जो कृष्ण काल से हैं। वो है यमुना जी, यहाँ की भूमि, ब्रज भूमि और गिरिराज। बगैर यमुना के तो कृष्ण भी अधूरे हैं। वो प्रेमानंद महाराज जी से भी मिले तो मुझे अपेक्षा थी, तो हमेशा राधे राधे कहते हैं, तो वो ज़रूर राष्ट्रपति से कहेंगे कि आप ब्रज में आई हैं, यमुना की हालत अच्छी नहीं है, तो आप भी कुछ ऐसा प्रयास करें कि यमुना शुद्ध हो। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने भी नहीं कहा और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे मुख्यमंत्री भी 30-35 बार ब्रज में हो गए, परंतु उनकी तरफ से भी यमुना की तरफ न कोई ध्यान दिया गया, न इसके शुद्धिकरण के लिए कोई बात हुई। मैं मानता हूँ कि बहुत से संगठन एक कृत्रिम रूप से एक प्रयास कर रहे हैं कि यमुना के विश्राम घाट पर आदमियों को तो शुद्ध जल मिले। हम लोगों ने जैसे पंप लगाए थे कि जब वहाँ आदमी कोई स्नान करता है यमदूतिया पे या वैसे, तो उन पंपों को चलाएं तो विश्राम घाट साफ हो जाए, परंतु ये कृत्रिम है। व्यवस्था होनी चाहिए परमानेंट। तो अभी 24 तारीख को हमारे यमुना जी का जन्म दिवस है, हम यमुना पुत्र हैं, तो सुबह हम यमुना जी का पूजन करेंगे और 4 बजे हर साल की भांति
हमारे यमुना प्रदूषण मुक्त हेतु शोभा यात्रा निकलेगी, तो उसमें हम सभी ब्रिज के या ब्रिज के बाहर के लोगों से ये प्रार्थना करेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस संघर्ष में सम्मिलित हों। और जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनेगा, जब तक सरकार को ये नहीं लगेगा कि ज़रूरी है, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो हमको विभिन्न संगठनों से भी सहयोग मिला है जो इसमें पधारेंगे। जैसे मान मंदिर से है, इन्होंने मधुरकांत शांति से भी हमारे महामंत्री जी ने बात की, औरों से भी बात की जो हमारे महामंत्री राकेश तिवारी जी बताएंगे। और हम आप पत्रकार बंधुओं से भी ये अपेक्षा करते हैं कि यमुना जी आप सभी की है, आप इस मुद्दे परिषद के तत्वावधान में किस प्रकार की इसकी तैयारी? देखिए, इसकी तैयारी पिछले लगभग 1 माह से हम निरंतर करे हुए हैं, क्योंकि यमुना हमारी अकेले की नहीं, सबकी यमुना जी है। पिछली बार भी आपने देखा था कि हमने काकरौली नरेश तृतीय पीठाधीश्वर वागीश कुमार जी महाराज को बुलाया था, गोकुल से पंकज बाबा आए थे, मतलब सभी आए थे। तो इसको और भव्य बनाने के लिए एक कार्यक्रम हमने 23 मार्च को कवि सम्मेलन का रखा है, और इस कवि सम्मेलन में भी कवियों से निवेदन किया गया है कि वो यमुना जी के बारे में ही कविता बनाएं, जिससे लोगों में यमुना के प्रति जागृति आए। 24 तारीख को प्रातःकाल 11 बजे सामूहिक यमुना पूजन होगा। सभी पदाधिकारी यमुना जी से पूजन करके प्रार्थना करेंगे कि उनकी शुद्धि का कार्यक्रम हो। और 4 बजे शोभा यात्रा जो निकाली जाएगी, इसमें हमने लगभग सभी संगठनों से आग्रह किया है कि वो आएँ, और जो हमारा निकलने का रूट है, विश्राम घाट से लेके आर्य समाज, बंगाली घाट, ये सब यहाँ जितने भी व्यापार मंडल हैं, जितने भी व्यापारी हैं, उन सब से भी निवेदन किया है, भाई आप भले ही मंगलवार है, आप सहभागिता करिए, इस कार्यक्रम से जुड़िए। यमुना सबकी है, हमारी अकेले की नहीं है। और हम आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहते हैं, जिन लोगों तक हम पहुँच पाए, हमने उनको निमंत्रण दिया, भूलवश हम उनके पास नहीं पहुंच पाए या किसी कारणवश रह गए, तो वो ये न समझें कि ये किसी शादी का निमंत्रण है। ये यमुना जी का कार्यक्रम है। आप यमुना भक्त हैं, आपकी यमुना। मैं तो उन संगठनों से भी कहना चाहूँगा जो यमुना के नाम पर रोज़ अखबारों में छपते हैं या यमुना के नाम पर कुछ भी करते हैं, उन सबको भी यमुना के इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहिए और एक इस कार्यक्रम को गति देनी चाहिए। सबका सहयोग होगा तो हमारी मानता ये है, निश्चित तो यमुना जी शुद्ध होंगे।